हेलो, वेलकम टू एवरीबॉडी माय सीटेट टीचिंग पॉइंट पर। आइए, जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछली कक्षा में वादा किया था कि आपके सीटेट से रिलेटेड जितने भी जीव जंतु और पक्षी हैं उन सबको मैं 4 से 5 वीडियो में कवर कराने का पूर्णतः प्रयास करूंगा। तो आइए, आप लोगों के वादे के मुताबिक आज मैंने आप लोगों के सामने सीटेट के लिए जो इम्पोर्टेंस जो पक्षियां हैं उनसे रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंस पॉइंट, जो भी पक्षी से जो भी इम्पोर्टेंस पॉइंट आपके बनते थे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। याद रखिएगा, आपके सामने जितने भी पॉइंट्स हैं और जितने भी पक्षी हैं ये आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं और आपका सभी पॉइंट एनसीईआरटी से लिया गया है। याद रखिएगा, ये आपके ईवीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही वेटफुल आपके लिए साबित होगा। तो आइए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पक्षियों में से। सबसे पहले मैंने पक्षियों का नाम नहीं लिखा, वो आपको खुद से बताना है। आपके सामने जो ये पक्षी नजर आ रहा है, आप बताएंगे कि ये पक्षी कौन है। इनकी मैं कुछ विशेषताएं आपको बता दूं। कहता है कि ये पक्षी, याद रखिएगा, तब आप उसका जो नाम बताएंगे। ये अपना घोंसला लोहे की तार तथा लकड़ी की टहनी से बनाता है। और दूसरी इसकी खास विशेषता ये है, ये अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाली पर बनाता है। याद रखिएगा कि ये पक्षी कहता है कि मैं अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाली पे बनाता हूं। तो बताइए ये पक्षी कौन है। तो याद रखिएगा, ये पक्षी है कौवा। याद रखिएगा, ये पक्षी कौन है, तो कौवा है। याद रखिएगा। और दूसरा मैं आपको बता दूं इंपोर्टेंस कि इनमें जो है एक बड़ा कंफ्यूजन वाली बात है। ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता हूं, ये कौवा कहता है। लेकिन आपके सामने एक और मैं मिसाल दे दूं, चील को याद रखिएगा। आप चील को याद रखिएगा, इनकी विशेषता यह है कि ये क्षेत्र के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर, ये किसी भी पेड़ की ऊंची डाली पर कौवा अपना घोंसला बना लेता है। लेकिन चील का याद रखिएगा, ये क्षेत्र के किसी जिस क्षेत्र में वो रहता है उस क्षेत्र के सबसे ऊंची पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। याद रखिएगा, इनमें ये बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर बोल दे कि ऊंची डाली तो झट से आप चील नहीं समझ लें, क्योंकि चील क्षेत्र के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाता है। और दूसरा चीज मैं इसके साथ साथ बता दूं कि चील हुआ और बाज, याद रखिएगा, चील, बाज, गिद्ध, ये 3 पक्षी की मैं विशेषता बता दूं। ये तीनों पक्षी को शिकारी पक्षी भी कहा जाता है। याद रखिएगा। और आपको मैं बता दूं कि ये पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए इन तीनों पक्षियों को आप सफाई कर्मी पक्षी भी कह सकते हैं। सफाई कर्मी पक्षी भी कहा जाता है चील, बाज और गिद्ध को। याद रखिएगा कि कौवा से और इनकी विशेषता बिल्कुल भिन्न है। इनकी विशेषता यह है कि चील और बाज ये दूसरे जानवरों के शिकार कर या किसी मृत जानवर के जो मांस से अपना भोजन उपलब्ध कराता है। याद रखिएगा कि चील को सफाई कर्मी, बाज और गिद्ध तीनों को सफाई कर्मी जीव कहा जाता है। इससे हमारा पर्यावरण क्या रहता है, हमारे अनुकूल बना रहता है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है चील और बाज के। मैं आपको कौवे के साथ एक और इंपोर्टेंट बता दूं कि कौवे अपना घोंसला जो है लोहे की तार तथा लकड़ी की टहनी से बनाता है। मैं आपको बता दूं, इसके साथ एक बहुत ही दुर्व्यवहार आप कहिए तो होता है। वो किस प्रकार कि आप एक मीठी आवाज वाली पक्षी का नाम सुने होंगे जिसका नाम है कोयल। याद रखिएगा, कोयल ये अपने स्वर के लिए बहुत ही फेमस है। ये अपने स्वर के लिए बहुत ही फेमस है। कोयल की आवाज लोगों को बहुत मधुर लगती है। मैं आपको बता दूं कि कोयल इतना ही बड़ा आलसी पक्षी है, ये पक्षी अपने लिए कभी भी घोंसला नहीं बनाता है। याद रखिएगा, वो क्यों नहीं बनाता, क्योंकि कौवे द्वारा बनाया गया घोंसला को ये चुपके से प्रयोग कर लेता है। याद रखिएगा कि कौवे, कोई भी पक्षी, मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाती है, तो सिर्फ अंडे देने के लिए अपना घोंसला बनाती है। मैं आपको बता दूं कि कोयल जो घोंसला नहीं बनाती उसका कारण है कि कोयल जो है कौवे के घोंसले में चुपके से अंडे देती है। और इनको पता क्यों नहीं चल पाता, मैं आपको बता दूं कि कोयल और कौवे के जो अंडे होते हैं वो बिल्कुल एक समान होती है। इन दोनों में ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। इसलिए जब कोयल उसके घोंसले में अपने अंडे दे देती है तो कौवे फिर आता है, जो उसकी संख्या होती है अधिक होती है, कौवे उसमें से ये पहचान नहीं कर पाता कि ये अंडे किसके हैं, जिसके वजह से कौवे उन सबको सेने लगता है। और उन अंडों से जब उससे बच्चे बाहर आते हैं
तब भी कौवे और कोयल के बच्चे में कोई खास आपको जो है फर्क महसूस नहीं होता है। इस वजह से कोयल और कौवे के बच्चे दोनों साथ में रहने लगते हैं। जब उनके पंख आ जाते हैं तो कोयल अपने एक मधुर आवाज से अपने बच्चों को आवाज देती है और वो बच्चे जो होते हैं कौवे के झुंड से अपने समूह में चले जाते हैं। याद रखिएगा कि अगर पूछ ले कि कौन ऐसा आलसी पक्षी है जो अपने लिए घोंसला नहीं बनाता, तो याद रखिएगा कि वो कोयल है। आपको एक कौवे से कितनी इंपॉर्टेंट चीज मिली। अब चलते हैं आगे, हम कुछ बात करते हैं जो आपके सामने है। मैं इन भी पक्षी का नाम नहीं बताऊंगा, इनकी विशेषता आपको बताता हूं, आप खुद इसको सोचेंगे कि ये कौन सी पक्षी है। इनकी आंखें मानव की तरह होती है, अर्थात हम मानव इंसान जो है, इन पक्षी की आंखें जो है इंसान की तरह होती है। यह अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक आसानी से घुमा सकता है। याद रखिएगा कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपने गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है। किसी किसी जगह पर आपको 350 भी आता है, याद रखिएगा 350 भी आता है। कौन ऐसा पक्षी है जो अपने गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है। इस जगह पे कंफ्यूज करने वाली एक और बातें हैं, जैसे आपके सामने यहां पर मैं मिसाल ले लूं मैना की। ये जो पक्षी है ये अपने जो गर्दन को घुमाता है ये झटके से घुमाने के लिए फेमस है। याद रखिएगा कि मैना अपने गर्दन को झटके से घुमाने के लिए फेमस है। आपको बता दूं क्यों, क्योंकि उनके आंख की जो पुतली होती है ना, हम मानव की तरह एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं घूमती है, इसलिए वो किसी वस्तु को देखने के लिए अपने आंख को जब नहीं घुमा पाता है तो जिस वजह से वो क्या करता है, अपनी गर्दन को जल्दी से घुमाता है। याद रखिएगा मैना अपनी झटके से गर्दन घुमाने के लिए फेमस है। और ये आपके सामने जो भी मैंने इसकी विशेषता बताई, याद रखिएगा ये है उल्लू। ये क्या है, उल्लू। ये इसकी और एक विशेषता है कि ये पक्षी रात में जागता है। ये पक्षी रात में जागता है। ये पक्षी की जो गर्दन होती है ये 360 डिग्री तक आसानी से घुमा सकता है। और याद रखिएगा कि कौन ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें मानव की तरह होती है, तो याद रखिएगा कि उल्लू की आंखें जो है मानव की तरह होती है। आपका जितना भी पॉइंट्स जो इन पक्षियों से बनने वाला था और आपके सीटेट के लिए ज्यादा इंपोर्टेंट है, उन सभी पॉइंट को मैंने लिया है। अब आपके सामने अगला एक पक्षी है, आप देखिएगा, कहता है ये कैक्टस के कांटे तथा मेहंदी और कटीली झाड़ी के बीच अपना घोंसला बनाता है। याद रखिएगा कैक्टस का कांटा आपने देखा होगा, ये कैक्टस के कांटों के बीच तथा मेहंदी की झाड़ी और कटीली झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। तो बताइए ये पक्षी कौन है, तो याद रखिएगा ये पक्षी आपका फाख्ता पक्षी। याद रखिएगा कौन है ये, तो ये आपका फाख्ता। याद रखिएगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपके सीटेट के लिए है कि कैक्टस के कांटों के बीच तथा मेहंदियों के झाड़ी और कटीली झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाता है। वो पक्षी कौन है, तो याद रखिएगा वो है फाख्ता। आइए इसके बाद एक और बहुत ही इंपोर्टेंट पक्षी के बारे में हम लोग जानते हैं जो आप सामने देख रहे होंगे। इनकी विशेषता मैं बताता हूं। ये पक्षी अपना घोंसला पत्तों को सीलकर बनाती है। जिस तरीके से मानव अपने वस्त्र के लिए कपड़े तैयार करता है जिसे दर्जी सिल कर देता है, इसी तरीके से इस चिड़िया को आप क्या कहेंगे। मैंने आपको पूरा हिंट दे दिया है कि ये पक्षी दो पत्तों को आपस में एकत्रित करती है और उसे घास के द्वारा अपने चोंच की सहायता से सिलकर अपना घोंसला बनाती है। तो याद रखिएगा, इसको आपको समझ में आ ही गया होगा, इस पक्षी को कहते हैं दर्जिन चिड़िया। याद रखिएगा इसको दर्जिन चिड़िया भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपने घोंसले का निर्माण पत्तों को सिलकर करती है और आपको ऑप्शन में दे दे कि फाख्ता, उल्लू, कौवा, दर्जिन पक्षी, तो याद रखिएगा वो आपका दर्जिन पक्षी है जो अपने घोंसले का निर्माण दो पत्तों को सिलकर करती है। अगला देखते हैं जो आपके सामने ये अगला पक्षी है। कहता है कि पेड़ की डाली पर लटकता हुआ घोंसला, इनके घोंसले में बाल, रुई, पेड़ के छाल, घास के टुकड़े होते हैं। आपसे कह रहा है, ये पक्षी कह रहा है कि मेरी जो घोंसला होता है ना, ये पेड़ पे लटकता हुआ होता है और हमारे घोंसले में कहता है कि बाल भी पाए जाते हैं, रुई, पेड़ के छाल तथा छोटे छोटे घास के टुकड़े पाए जाते हैं। तो बताओ कि मैं पक्षी कौन हूं। अगर क्वेश्चन पूछ ले, ये पक्षी का स्टेटमेंट आपके सामने दे दे और कहे कि बताइए कि इन सारी विशेषता कौन से पक्षी में पाई जाती है। क्वेश्चन बनाने वाला आपको
उसमें फंसाने के लिए किसी तरीके से पलट सकता है क्वेश्चन को। ये आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा कौन पक्षी है, और वो मान के चलिए आपको पूछ ले कि ये पक्षी जो है ये क्या करती है, तो आप याद रखिएगा इस तरीके का भी स्टेटमेंट आपको दे सकता है और कहेगा कि बताइए ये विशेषताएं कौन सी पक्षी में पाई जाती है। आपको ऑप्शन दे देगा कि भाई ये कलचिड़ी है या फाख्ता है या दर्जिन पक्षी है, या आपको कोई और पक्षी दे देगा। तो याद रखिएगा इन सारी विशेषता, लटकता हुआ घोंसला और घोंसला बाल रुई पेड़ के छाल से बनाया जाता है। तो याद रखिएगा इस पक्षी को हम कहते हैं क्या, तो याद रखिएगा इस पक्षी का नाम है शकरखोरा। याद रखिएगा इस पक्षी का नाम है शकरखोरा। यह आपके एनसीईआरटी का हूबहू पॉइंट है, ये आपके एनसीईआरटी से ही लिया गया है जितने भी पॉइंट्स हैं। अब आपके सामने अगला पक्षी आप देख रहे होंगे, इनकी विशेषता को आइए जानते हैं एक एक करके। इस पक्षी का नर अपना सुंदर घोंसला बनाते हैं तथा मादा पक्षी घोंसला पसंद करते हैं। जो घोंसला पसंद आता है उसे उसमें ही वो अंडे देती है। याद रखिएगा एक प्रकार से होता है स्वयंवर। आप बॉलीवुड में तो जानते ही होंगे स्वयंवर के बारे में, तो आपको बता दूं कि ये जो पक्षी होती है ना, इसके नर पक्षी जो होते हैं ये टहनियों में लटकता हुआ घोंसला जो है घास के टुकड़ों से बुनकर बनाती है। याद रखिएगा अगर आपसे पूछ लें कि सबसे खूबसूरत सबसे अच्छा घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन होता है, ये इसके लिए फेमस है। मैं भी इसका नाम भी आपको बताऊंगा जब तक आप कमेंट बॉक्स में इन पक्षी का नाम बता सकते हैं। ये पक्षी कहती है कि मैं अपना, यानी नर पक्षी कहता है कि मैं अपना घोंसला सुंदर बनाता हूं तथा मादा पक्षी जो होती है इन घोंसलों को पसंद करती है और जो घोंसला इसे पसंद आता है उसमें वह अंडे देती है। तो याद रखिएगा आपसे ये पक्षी पूछ ले कि बताओ मैं अब कौन सी पक्षी हूं, तो याद रखिएगा इस पक्षी को कहते हैं वीवर बर्ड। याद रखिएगा कौन सा, वीवर बर्ड। याद रखिएगा बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके खास के सीटेट के लिए। जितने भी इंपोर्टेंट जो आपके लिए पक्षी हैं मैं उन्हीं को यहां पर लाया हूं, और उनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट आपके एनसीईआरटी में दिए गए थे उन सब पॉइंट को मैंने यहां पर नोट करने का प्रयास किया है और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आ रही होगी। तो याद रखिएगा कि वीवर बर्ड ऐसी पक्षी है उनके नर अपना घोंसला को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं और सुंदर बन जाने के बाद इनकी जो मादा पक्षी होती है ना वो इस घोंसले को पसंद करती है और जो घोंसला उसे पसंद आ जाता है उनमें ही वे अंडे देती हैं। याद रखिएगा मैंने आपको पहले भी बताया है, नोट में यहां देख लीजिएगा, कहता है सभी पक्षी, जितने भी पक्षी हैं चाहे आपको जो भी पक्षी हैं, सभी पक्षी सिर्फ अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाता है। सभी पक्षी सिर्फ अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाता है। याद रखिएगा अन्यथा उसे घोंसले में रहने के लिए वो घोंसला नहीं बनाता, वो अंडे देने के लिए ही अपना घोंसला बनाता है। याद रखिएगा। और एक बात आपको बता दूं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है मैना के बारे में, याद रखिएगा मैना अपनी गर्दन को झटके से घुमाने के लिए प्रसिद्ध है। मैना अपनी गर्दन को झटके से घुमाने के लिए प्रसिद्ध है। मैं आपको बता दूं जैसे मानव की जो आंखें होती है ना वो इस प्रकार से होती है और इसके बीच की आंख की जो पुतली होती है ना वो इधर भी घूम सकती है और इधर भी घूम सकती है, नीचे भी देख सकती है, कभी कभार वो ऊपर की ओर भी आसानी से कुछ हद तक वो देख सकता है। लेकिन जो मैना की जो आंख होती है ना उसकी आंख की पुतली कोई भी साइड आसानी से नहीं देख सकती। इस वजह से उसकी जो आंखें होती है बिल्कुल सेंटर होती है, सीध में होती है, इसलिए वो अपने भोजन की तलाश में या किसी और वस्तु को देखने के लिए वो जो है अपने गर्दन को घुमाता है। तो याद रखिएगा कि मैना अपनी गर्दन को झटके से घुमाने के लिए प्रसिद्ध है। मैना अपनी गर्दन को झटके से घुमाने के लिए प्रसिद्ध है और कोयल जो है अपनी गर्दन को 360 डिग्री अर्थात अपनी गर्दन को आसानी से पीछे की ओर घुमा सकता है। हमें अगर पीछे की ओर देखना हो तो हमें इस प्रकार घूमना होगा, लेकिन आप याद रखिएगा कि आपका जो उल्लू है इसे पीछे देखने के लिए घूमने की आवश्यकता नहीं है, यह अपने गर्दन को ही घुमाकर आसानी से देख सकता है। आपके सामने ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं आपको बता दूं कुछ और पक्षियों के बारे में, जिस प्रकार आपके हैं कबूतर। याद रखिएगा कि कबूतर जो पक्षी है ना, कबूतर, याद रखिएगा कबूतर जो पक्षी है इनका घोंसला आपको ज्यादातर इसके जो एनसीईआरटी में इनका जो पॉइंट दिया हुआ है, कबूतर अपना घोंसला खंडरों में बनाते हैं।
और गोरैया जो है, आप याद रखिएगा, गोरैया जो हमारे बिहार की राजकीय पक्षी है, याद रखिएगा। अब गोरैया हमें देखने को भी नहीं मिलता है, याद रखिएगा। इनकी जो संख्या बहुत कम होती जा रही है, जिसके वजह से गोरैया बचाओ अभियान दिल्ली में चालू भी किया गया था। मैं आपको बता दूं, गोरैया हमारे बिहार की राजकीय पक्षी भी है। तो बात कर लेते हैं अब गोरैया और कबूतर के बारे में। तो याद रखिएगा कि कबूतर जो है अपना घोंसला खंडरों में बनाता है, और गोरैया अपना घोंसला जो होता है ये मानव जीवन के रहने के लिए जो घर होती है उनमें क्या आपको बता दूं, आईने के पीछे और भी दिस दैट आपके जो घर के कोने वगैरह में होते हैं, इस तरह छोटी पक्षी होती है। ये मानव जीवन के साथ साथ इसे सामाजिक पक्षी भी कहा जाता है। ये घरों में रहना पसंद करती है। मैं आपको बता दूं गोरैया और कबूतर के बारे में। गोरैया, कबूतर और मैने की बात ले लें, जितने भी छोटे पक्षी हैं अर्थात जो भी दाना खाते हैं, मैं आपको बता दूं कि दाना खाने वाले जो पक्षी होते हैं ना, इन पक्षियों की जो चोंच होती है वो छोटी और मजबूत होती है। आपको बता दूं कि कोई भी ऐसी पक्षी नहीं है जो अपने भोजन को चबाकर खाती है। मैं आपको बता दूं, कोई पक्षी फाड़ कर खाता है, कोई निगल कर खाता है, लेकिन ये जो तीनों पक्षी है ना, ये अपने भोजन को चबाकर खाती है। और इसी वजह से कुछ पक्षी के चोंच भी बहुत फेमस है। इसी वजह से इन पक्षियों के जो चोंच होते हैं वो छोटे और मजबूत होते हैं, ताकि वो दाने को तोड़कर चबाकर खा सके। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि चील और बाज और गिद्ध की जो चोंच होती है ना, याद रखिएगा, चील, बाज और गिद्ध की चोंच जो होती है ये लंबे और हुकदार चोंच होते हैं। याद रखिएगा कि चील, बाज, गिद्ध की जो चोंच होती है ये हुकदार चोंच होती है। क्यों होती है आपको बता दूं कि ये पक्षी जो है आपका मांसाहारी पक्षी है, और ये आपका सफाई कर्मी भी है। जीव जंतु, मरे हुए जीव जंतु का मांस से अपना भोजन उपलब्ध करता है। इनके चोंच घुमावदार, हुकदार इसलिए होते हैं ताकि वो आसानी से जो है मांस को फाड़ सके और अपना भोजन प्राप्त कर सके। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आप शकरखोरा का आप देख रहे होंगे, इसी प्रकार से आपके सीटेट के लिए एक और पक्षी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, वो है आपका कटफोड़वा। याद रखिएगा, कटफोड़वा जो पक्षी है आप इसे देख रहे होंगे, ये पक्षी के चोंच लंबे और नोकीले मजबूत होते हैं। याद रखिएगा कि कटफोड़वा जो पक्षी है उनकी चोंच मजबूत, लंबे और नोकीले होते हैं। आपको बता दूं कि वो पक्षी इस तरीके का जो चोंच होता है ये आसानी से जो आपके पेड़ का तना होता है उस तने को उसमें सुराख कर अपने रहने के लिए घोंसला ही बना लेता है, तथा उस पेड़ के तने में छिपे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको वो अपने चोंच के द्वारा सुराख करके उनसे भोजन भी प्राप्त करता है। तो याद रखिएगा कि जितने भी पक्षी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जितने भी पक्षी हैं उनके चोंच डिफरेंट क्यों होते हैं। उनके चोंच डिफरेंट इसलिए होते हैं क्योंकि इसका भोजन क्या होता है, सभी पक्षी से डिफरेंट होता है, भिन्न होता है। इसलिए जब भोजन उसका भिन्न है तो इस प्रकार उनकी चोंच भी भिन्न पाई जाती है। याद रखिएगा, हर पक्षी के चोंच अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब जैसे कबूतर है, कबूतर का आपने देखा, तोते के चोंच होते हैं, ये घुमावदार चोंच होते हैं। क्यों होते हैं उसके तोते के चोंच घुमावदार? तो याद रखिएगा कि किसी चीज को आसानी से वो पकड़ सके, किसी चीज को आसानी से पकड़ सके, इसलिए उसके चोंच घुमावदार होते हैं। तो ये आपके जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जो आपका लिखित पॉइंट है और जो भी मौखिक पॉइंट मैंने आपको बताया है, ये आपके सीटेट के लिए बहुत ही वेटफुल है। समय कम है, इस वजह से आप लोगों के सामने मैं उन सब पॉइंट को नहीं लाना चाहता जो आपके समय को बर्बाद करे। अब अंत समय है और अंत समय में आपको वही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने चाहिए जो आपके एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस कक्षा को एंड तक 2-3 बार अगर अच्छे से देख लें और ये सभी पॉइंट्स को आप जो दिमाग में नोट कर लें, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके सीटेट के लिए ये बहुत ही वेटफुल होगा और आपको बहुत ही आसानी से एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। तो उम्मीद है कि आज की कक्षा आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी मेहनत के साथ मैं आप लोगों के सामने नई कक्षा के साथ आ सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।